को लिए चलते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बीकानेर के दौरे पर और ऐसे में आपातकाल काला दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में संबोधन उनका चल रहा है। सुनिए। उन जैसे नागरिकों ने संघर्ष किया, जिस लोकतंत्र के संरक्षण के लिए उन्होंने और राष्ट्र भर के दायित्ववान नागरिकों ने जो अपनी ओर से शहादत दी, सहयोग दिया, समर्पण किया, उसे ये देश ना भूले। 50 साल बाद संविधान की हत्या का वो दिन क्यों याद करना? आज जहां जितने नौजवान इंस्टाग्राम पे अपनी दुनिया चलाते हैं, वो शायद ये नहीं जानते कि इस वक्त इस मंच के सामने खड़े जितने पत्रकार हैं, उनकी कलम में स्याही सुखा गई थी आज से 50 साल पहले। इस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, वो आज पत्रकार की चकाचौंध को देखते हैं, लेकिन उनको याद दिलाना चाहती हूं कि 50 साल पहले इस देश के इतिहास में पहली बार इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार भी छपा तो उसका पहला पृष्ठ पूरा काला था, क्योंकि कलम रोक दी गई। इसीलिए इतिहास ने कड़वी स्याही से हिंदुस्तान का सच दिखना शुरू किया। आज यहाँ जितने पत्रकार हैं, शायद ही वो कभी किसी ऐसे पत्रकार से मिले हो जिसको मात्र जेल में इसलिए बंद कर दिया गया कि वो पत्रकार है। 250 से ज्यादा देश भर में पत्रकारों को बंधक बनाया गया, क्योंकि फरमान था कि देश में इमरजेंसी लगी है, इमरजेंसी का सच और इमरजेंसी को टटोलने की हिम्मत किसी पत्रकार में न हो, इसलिए ठूस ठूस कर जेलों में पत्रकारों को भरा गया। कुछ लोगों को ये शायद ध्यान नहीं कि इमरजेंसी क्यों लगाई है। इस मंच पर आज जिला अध्यक्षा जी ने अपनी ओर से इमरजेंसी और विशेषतः संविधान हत्या दिवस की ओर हम सबका ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन इमरजेंसी और आपातकाल इसलिए नहीं लगाए गए क्योंकि भारत युद्ध से ग्रसित था या भारत में कोई विद्रोही था जो हमारे संविधान को चुनौती दे रहा है। कारण मात्र एक कि एक कोर्ट का ऑर्डर आया था इलाहाबाद से, जिस कोर्ट के आदेश में ये इंगित था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारी तंत्र को दुरुपयोग करके राजनारायण को हराया। श्रीमती इंदिरा गांधी को 6 साल चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये आदेश कोर्ट ने दिया। देश में भ्रष्टाचार उस वक्त चरम सीमा पर था, महंगाई चरम सीमा में थी, खाद्यान्न का भंडार खाली था, देश में नौजवान सड़कों पर उतरा। बिहार और गुजरात में तो नौजवानों ने सड़कों पर संघर्ष किया और सत्ताधारियों को चुनौती दी, जवाब में उनको जेल खानी पड़ी। देश में दिवंगत जॉर्ज फर्नांडिस जी ने 74 में सबसे बड़ा रेलवे का आंदोलन किया। छोटे छोटे कर्मी वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने कहा सत्ता का सेवा करना, सत्ता का लोकतांत्रिक साधन बनना, ये स्वभाव होना चाहिए। अगर सत्ता गरीब को अपने पैरों तले कुचलेगी तो देश का एक एक नागरिक उस सत्ता के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इंदिरा गांधी को देश के नागरिकों ने चुनौती दी और इसीलिए आज जो लोग बेखबर हैं कि 50 साल पहले क्या हुआ,
एक तरफ पत्रकार की कलम से स्याही सुखा दी गई और दूसरी ओर श्रीमती गांधी ने अपनी कलम से फरमान करवा दिया, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी आपातकाल घोषित कर दिया। 1 लाख लोगों को जेल भरा, लेकिन ये 1 लाख वो जिनका रिकॉर्ड है। कई तो ऐसे जेल गए जिनका ना देह मिला ना कागज मिला, ये भी एक कड़वा सत्य है। उन 1 लाख में से बीकानेर में आज 33 का हमने वंदन किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन इनकी वीरता का अगर जितना वंदन करूं, बखान करूं, वो कम है। आप सोचिए, देश भर में ऐलान हो जाता है कि कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे अपराध माना जाएगा। देश भर में ये घोषणा हो जाती है कि न्यायालय भी अब बंधक बन चुका है, संविधान मौन पड़ा है। ऐसे में बीकानेर में साधारण परिवार के लोग और एक सज्जन मंच पर आए थे, उन्होंने कहा धर्मपत्नी ने साथ दिया इसलिए जेल जा पाया। एक साधारण महिला का साहस सोचिए, जिसने अपने पति से कहा होगा तुम चिंता ना करो, तुम्हें जेल हो रही है, घर मैं संभालूंगी, परिवार मैं संभालूंगी। जबकि उस महिला को, उस पुरुष को यह नहीं पता था कि जेल गए हैं तो जिंदा घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। इसलिए आज का यह कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपेक्षा जाहिर की, स्मृति जी आपका सम्मान होगा।